नमस्कार दोस्तों, मैं सी राहुल गुप्ता वेलकम करता हूं आप सबको अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, अंसल के क्लेम फॉर्म्स के लिए हमारे पास बहुत क्वेरीज आ रही हैं कि सर हमें भरना है या नहीं भरना है। ऑल्दो आई हैव मेड इट क्लियर ऑलरेडी कि जिनकी रजिस्ट्री नहीं हुई है दे आर रिक्वायर्ड टू फाइल द क्लेम फॉर्म। बट फिर भी लोगों को ये डाउट है कि सर हमें पैसे वापस नहीं चाहिए, हमें अपने प्लॉट की या फ्लैट की या जो भी है आपकी दुकान की हमें रजिस्ट्री चाहिए सर। तो उसमें कहीं पे भी क्या कहते हैं रजिस्ट्री की ऑप्शन नहीं है। सर देखिए, इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड क्या कहता है, वो ये कहता है कि आप क्लेम फॉर्म एक्सेप्ट कीजिए, मतलब आईआरपी क्लेम फॉर्म एक्सेप्ट करेगा, वो लिक्विडेट नहीं कर रहा कंपनी को, एसेट सेल करके आपको पैसे नहीं दे रहा। वो तब होगा जब एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट मटेरियलाइज ना हो पाए। अब ये एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट क्या बला है जी? एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट क्या बला है जी? सर एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट है जिसके अंदर वो सपोज किसी और बिल्डर को कहेगा कि भैया आप आके इस कंपनी को टेक ओवर कर लो। जिस दिन ये कंप्लीट हो गया उस दिन के बाद से आपका क्लेम फॉर्म कोई एक्सेप्ट नहीं होगा। अगर आपको अपनी रजिस्ट्री करानी है या कुछ भी कराना है, गो विद द एनसीएलटी। आप एनसीएलटी में एप्लीकेशन लगाइए, आपकी कब सुनवाई होगी, कब आपको रजिस्ट्री के लिए ओपन किया जाएगा। अभी एक प्रैक्टिकल केस हुआ है दोस्तों। ये फाइनेंशियल एक्सप्रेस में एक कंपनी थी जी, फेयरवेल्थ हाउसिंग प्राइवेट लिमिटेड। 3 जून का शायद ये पेपर था, हाँ 3 जून 2022 का फाइनेंशियल एक्सप्रेस का ये न्यूज़पेपर था जी। फेयरवेल्थ हाउसिंग प्राइवेट लिमिटेड, वही 15 दिन एक तरीके से क्लेम फॉर्म डालने के लिए दिए गए थे। उसके बाद उसको 90 दिन तक बढ़ाया गया था। ये आईबीसी का स्टैंडर्ड प्रोसीजर है दोस्तों, ठीक है ना, इसके तहत ही काम होता है हर कंपनी का। 90 दिन के बाद हमारे जो एक दोस्त थे उन्होंने क्लेम फॉर्म डाला जी 30 दिसंबर 2022 को, ठीक है जी। फेयरवेल्थ के सीआईआरपी से क्या ईमेल आई उसके पास? एज यू आर अवेयर दैट फेयरवेल्थ हाउसिंग, मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूं, कटेगा तो नहीं ना, ठीक है जी। As you are aware that Fairwealth Housing was admitted into CIRP process wide order dated 1 June. A public announcement was made on 3 June inviting claim from various creditors and last date for submission of claim was 15 June. आइडियली 15 दिन फर्स्ट डे को जब भी कंपनी इंसॉल्वेंट होती है 15 दिन के लिए क्लेम फॉर्म खुल जाते हैं। As per Regulation 12(2) of Insolvency and Bankruptcy Code of India, a creditor who fails to submit a claim with proof within the time speculated in a public announcement may submit the claim with proof to the interim resolution professional or resolution professional on or before the 90th day of the insolvency commencement date. Hence, a creditor, you are a creditor sir, should have filed the claim on or before 30 August 2022 being the last day from CIRP commencement date in order to be considered in CIRP. Have filed your claim on 22 December 2022, that is after the lapse of the prescribed period. The Honorable National Company Law Tribunal NCLT in case of RPS Infrastructures Limited वाइड ऑर्डर डेटेड 30 जुलाई 2021, यानी कि 30 जुलाई 2021 को ऑलरेडी एनसीएलटी ने एक ऑर्डर पास किया हुआ है। आरपीएस इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड, सर गूगल पे आज हम सब बहुत तेज है, आप कीजिए इसको गूगल और पढ़िए पूरी जजमेंट। इन कंपनी अपील नंबर 1050 ऑफ 2020 हैज हेल्ड दैट आरपी कैन नॉट एक्सरसाइज डिस्क्रिशन, उसकी मर्जी नहीं चलेगी टू एडमिट ए क्लेम फाइल्ड आफ्टर द प्रिस्क्राइब टाइमलाइंस। प्रिस्क्राइब टाइमलाइंस के पास आरपी के पास कोई पावर नहीं है आपका क्लेम फॉर्म एक्सेप्ट करने का। अदरवाइज रिश्वत चलती कि भैया मैं लेट क्लेम फॉर्म फाइल कर रहा हूं सर, ये लो मेरे 50,000 रुपए, मेरा क्लेम फॉर्म एक्सेप्ट करो। एनसीएलटी ने कहा डेट के बाद अगर क्लेम फॉर्म फाइल करोगे हमारे पास आओ, तब हम देखेंगे कैसे करना है। द pertinent findings of the Honorable NCLAT are reproduced hereunder for ready reference. With the aforesaid, we are of the view that whenever any claim is filed after an extended period provided in regulation 12(2) of the regulation, the RP should have rejected the claim. रजिस्टर्ड प्रोफेशनल जो आईआरपी है आपका वो रिजेक्ट करेगा क्लेम। द लेजिस्लेशन हैज नॉट प्रोवाइडेड एनी डिस्क्रिप्शन टू आरपी, आरपी के पास कोई पावर ही नहीं है
for admitting the claim filed after an extended period. In view of the aforesaid position of law, the undersigned is unable to consider your claim as the same has been filed at a belated date and is accordingly hereby not admitted. You are requested to take note accordingly. ये मैंने आपको बताया जी, फेयरमाउंट वेल्थ करके कोई कंपनी थी हाउसिंग की, उसका केस। लेकिन हमारे पास टाइम है, हम तब भी इसको सीरियसली नहीं ले रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमें लगता है लाइफ इज वेरी इजी, सब कुछ बहुत आसान है। सर सब कुछ बहुत आसान था तो पहले क्यों नहीं रजिस्ट्री कराई हमने? हमें उसको टफ कर दिया, अब हम टफ हो रहा है तो हम अब भी नहीं सुधर रहे हैं, हम उसको और टफ करेंगे, हम सीधा फिर एनसीएलटी से जाके अपनी रजिस्ट्री कराएंगे। और ये जो क्लेम फॉर्म डल रहा है ये आपके पैसे वापस देने के लिए नहीं डल रहा है, ये क्लेम फॉर्म आपको एक परसेंटेज ऑफ वोटिंग राइट देने के लिए डल रहा है। कंपनी को जो कंपनी का आईआरपी है उसे पता तो हो कि भैया आपका क्लेम परसेंटेज कितना है। सर सीओसी की मीटिंग्स हो रही हैं, कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स की, मैं आपको दिखाता हूं। सर ये देखिए, ये मिनट्स ऑफ मीटिंग है, मिनट्स ऑफ सेकंड मीटिंग ऑफ कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स, ठीक है जी। जितने ज्यादा हम क्लेम फॉर्म डालेंगे उतना ज्यादा ही, देखिए यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के पास 1.82% जो है वोटिंग का परसेंटेज है, अवधेश कुमार जी के पास 4.65 है, नरेश कुमार जी के पास 16% है, एंड हमारे जो रिप्रेजेंटेटिव हैं मिस्टर पंकज अरोड़ा, उनके पास कितना परसेंटेज है जी? 52%। पैसों की बात हो रही है क्या कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स की मीटिंग में? पैसों की कोई बात नहीं हो रही, परसेंटेज ऑफ वोटिंग राइट की बात हो रही है। फर्स्ट सीओसी मीटिंग की आप वीडियो दोबारा देखना दोस्तों, उसके अंदर अश्विनी कुमार सिंगला जी ने एक पॉइंट बोला था कि जो प्रोजेक्ट कंप्लीट है उनकी रजिस्ट्री के लिए हम एनसीएलटी में एप्लीकेशन डालना चाहते हैं, क्या हम डालें या ना डालें, यस और नो। जिन्होंने 1 दिसंबर तक क्लेम फॉर्म डाला होगा उन्होंने यस किया होगा, मैंने वीडियो के अंदर बताया था कि हमें यस करना है दोस्तों, क्योंकि हमें रजिस्ट्री चाहिए। लेकिन फिर भी आप एक बात देखिए, पंकज अरोड़ा की जो परसेंटेज ऑफ वोटिंग है वो इससे डिसाइड हो रही है, क्योंकि वो हमारे ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव है। दिस ही इज ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ फाइनेंशियल क्रेडिटर्स इन ए क्लास ऑफ क्रेडिटर्स। हम एक क्लास ऑफ क्रेडिटर्स हैं, ठीक है जी। उनको परसेंटेज ऑफ वोटिंग आपके पैसों के हिसाब से ही मिल रहा है, ये पैसा वापस नहीं मिल रहा आपको। कभी आपको ये लग रहा हो कि भैया हमें पैसा ही वापस मिलेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। पैसा वापस तब मिलेगा जब एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट भी फेल हो जाए और कंपनी को लिक्विडेट ही करना पड़े, फिर आपको पैसा मिलेगा, ठीक है दोस्तों। तो प्लीज भ्रम ना फैलाएं आपस में एक दूसरे के साथ। अगर आपके पास लॉ की कोई वर्डिंग है तो आप मुझे दीजिए, मैं आपको उसका जस्टिफिकेशन दिलवाऊंगा कि क्या आप ठीक है या गलत है। और अगर आप ठीक है तो मैं खुद अपने चैनल पे आके बोलूंगा कि यस यू आर राइट, मुझे उसमें कोई शर्म नहीं आएगी। मैं बात करूंगा सर लॉ के बेसिस के ऊपर, आप लॉ का सेक्शन रूल लेके आइए। मैंने आज आपको लॉ दे दिया है, आरपीएस की जजमेंट दे दी है, रूल्स रेगुलेशंस दे दिए हैं, फेयरमाउंट का ऑलरेडी आपको केस दिखा दिया है। तो अगर आप अब भी जाग रहे हैं तो अपना क्लेम फॉर्म 14 फरवरी से पहले पहले डाल लें, ठीक है दोस्तों। आशा करता हूं आपको हमारी वीडियो समझ आई होगी। और अब प्लीज आप मिथ मत फैलाइए आपस के अंदर कि आपको पैसे वापस मिलेंगे। जय हिंद दोस्तों।